गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं साइंस का, कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसमें देखते हैं कि कृषि प्रबंधन के अंतर्गत अपन कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाते हैं किसान के द्वारा। पहले फसल बोने से पहले, फसल को तैयार करने से पहले कौन कौन सी योजनाएं तैयार की जाती है, कौन कौन सा कार्य हो उससे पहले कर लेता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपना पॉइंट आता है पहला, फसल। फसल क्या होती है, किस प्रकार से बोई जाती है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, फसल एक प्रकार का फसल, देखिए फसल वह होती है जो एक ही प्रकार के खेत में या एक ही पादप एक बहुत बड़े आकार के क्षेत्र में उगाए जाते हैं, फसल कहलाती है। फसल क्या होती है, एक ही प्रकार की पादप एक बहुत बड़े क्षेत्र या बहुत बड़े आकार के खेत में उगाई जाती है, वो क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। देखिए परिभाषा लिखते हैं, जब एक ही प्रकार के पादप बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फसल। जब एक ही प्रकार के पादप एक ही ऋतु में बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। अब फसल को किस रूप में, किस ऋतु में उगाया जाता है। फसल को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। फसल का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। ऋतुओं के आधार पर, लेके आगे, ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला, रबी की फसल। दूसरा है खरीफ की फसल। तीसरी है जायद की फसल। अब अपन इसमें ये देखेंगे कि रबी की फसल किस ऋतु से किस ऋतु के मध्य बोई जाती है और कौन कौन सी फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल किस ऋतु से किस ऋतु के मध्य बोई जाती है और किस फसल को हम बोते हैं। जैसे खरीफ की फसल है, कौन से महीने से कौन से महीने तक बोते हैं, कौन सी फसल बोते हैं, उसका एग्जाम्पल सहित हम पढ़ेंगे। दूसरा है खरीफ की फसल, उसको भी अपन ऋतु के आधार पर कौन से महीने में कौन से महीने तक बोई जाती है, कौन सी फसल है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी जो है जायद की फसल, उसको हम किस महीने से किस महीने तक बोया जाता है, वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। देखिए पहला है यह फसल अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है। कौन सी फसल, खरीफ की फसल। कब से कब तक बोई जाती है, अक्टूबर से फरवरी के मध्य। कौन सी बोई जाती है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे अब आपको पता है कि जो अक्टूबर का महीना है और फरवरी के मध्य क्या क्या बोई जाती है। सर्दियों के दिनों की फसल है, जैसे गेहूं, जौ, चना आदि। सरसों भी है इसके अंदर, आदि अन्य फसलें हैं जो अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है। दूसरी फसल है, आपने पढ़ा था खरीफ की फसल। दूसरी फसल देखिए कौन सी, खरीफ की फसल।
खरीफ की फसल। यह फसल जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है। अब देखिए जून से सितंबर के मध्य, जून से सितंबर का महीना कौन सा है, जो वर्तमान चल रहा है। इस समय क्या क्या थे देखो, जैसे मूंगफली, मूंग, उड़द आदि फसलें हैं जो वर्तमान समय चल रहा है और जो वर्तमान ऋतु है, यह ऋतु कौन सी है, जून से सितंबर के मध्य बोई जाने वाली ऋतु है। इस समय अपन मूंगफली, मूंग, उड़द आदि अन्य फसलें हैं जो बो रहे हैं। और एक तीसरी फसल है जो कौन सी है, जायद की फसल। उसको किस ऋतु से किस ऋतु के मध्य अपन उसको तैयार करते हैं। आपको पता है कि कितना अंतराल होता है एक फसल को बोने का, कम से कम 4 महीने का अंतराल होता है। चौथे महीने या तीसरे महीने के एंड में क्या करती जाती है, ये फसल तैयार हो जाती है और काट कर संग्रहण कर लिया जाता है, इसका भंडारण कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसका बेचना या बेचा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए तीसरी फसल देखते हैं अपन कौन सी है और कब से कब तक बोई जाती है। जायद की फसल। यह फसल मार्च से जून के मध्य बोई जाती है। कब से, यह फसल मार्च से जून के मध्य बोई जाती है। जैसे इसमें भी देखिए उसी प्रकार मार्च के मध्य महीने में हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लौकी आदि ऐसी फसल है जो कौन सी फसल में आती है, जायद की फसल में। यह मार्च से जून के मध्य की ऋतु की फसल है जो कौन सी है, जो निम्न है, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लौकी आदि फसलें हैं जो मार्च से जून के मध्य तैयार की जाती है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि फसल क्या होती है, जब एक ही प्रकार के पादप एक ही ऋतु में बहुत बड़े, या एक ही प्रकार के पादप जो बहुत एक ही ऋतु में बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी कि बहुत फैला हुआ क्षेत्र होता है, उसमें उगाया जाता है, वह क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। फसल को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है, 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहली है रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल, तीसरी जायद की फसल आपने पढ़ी। इनको कब से कब तक, किस ऋतु से किस ऋतु के मध्य बोई जाती है वो आपने पढ़ा है, एग्जाम्पल सीट पढ़ा है। लास्ट वाली अपन ने पढ़ी है जायद की फसल। यह फसल मार्च से जून के मध्य में बोई जाती है, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि। अब देखो एक इसके आगे एक टॉपिक और आता है, इसी में है फसल उत्पादन की प्रक्रिया। आपने फसल का उत्पादन किया, ये प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है वो पढ़ेंगे हम आगे। इसमें देखो फसल उत्पादन की प्रक्रिया, कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए फसल उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए ये होती क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया किसान बीज बोने से पहले जो प्रक्रिया अपनाता है, बीज बोने से पहले जो प्रक्रिया, जो योजनाएं तैयार करता है, भूमि को पूरी तरीके से तैयार करता है, जुताई करता है, निराई उसकी करता है, पानी देकर उसमें उस भूमि को तैयार किया जाता है, तथा उस बीज के उगने से पहले और बीज को तैयार, यानी कि फसल को तैयार होने तक की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, फसल उत्पादन की प्रक्रिया। तो लिखिए इसमें
किसान फसल बोने से पूर्व तथा फसल को तैयार होकर बेचा जाने तक की योजना तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? फसल उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फसल उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया क्या होती है? किसान फसल बोने से पूर्व तथा फसल तैयार होने तक और उसको बेचा जाने तक की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? फसल उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। आगे इसके बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। फिर क्या है कि फसल की जो पद्धतियाँ होती है कि पद्धतियाँ क्या होती है उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। फसल को किस प्रकार से किस रूप से योजनाएं तैयार की जाती है, किन फसल को कितने चरणों में बांटा गया है, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।